हेलो एवरीवन, आज मैं बैगन की ऐसी अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर नहीं भी पसंद है तो वो भी अगर इस तरह से बनाकर खा लिए ना तो बहुत पसंद आएगा। अलग ही टेस्ट, बनाना बहुत ही अच्छा, देखने में भी काफ़ी बढ़िया है, सुंदर सा दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर लंबा वाला बैगन ले लिया है। बैगन कई कलर की आती है, जैसे सफ़ेद में होती है, हरी में होती है और इस तरह से पर्पल में होती है, बैंगनी कलर का। तो यहाँ पे इस तरह से ना करीब करीब 1 इंच का आपको काट लेना है। ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला मत काटिएगा और सभी को काट कर पानी में इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी कड़वाहट हट जाए। तब तक हम मसाले का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच साबुत जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 कलियां लहसुन का और 2 तेजपत्र तोड़ा हुआ, और इसे मैं दरदरा पीस लूँगी बिना पानी डाले हुए। ये बिल्कुल दरदरा पीस चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और बढ़िया सा पेस्ट फाइन तैयार कर लेना है। ये बहुत ही बढ़िया फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। तो मैं इस पेस्ट को 2 बर्तन में निकालूंगी। एक में निकालना है अधिक मात्रा में और एक में थोड़ा कम मात्रा में रखिएगा। मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल के डाल देंगे। यहाँ पे मैं दोनों में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो जो बड़ा बर्तन है उसमें थोड़ा सा डालना है और जो छोटा वाला पॉट है उसमें अधिक मात्रा में हल्दी डालना है। और छोटे वाले में मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच और 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच मिर्च पाउडर। और बड़े वाले में मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर और मिर्च डाला है। तो छोटे वाले में मैंने जिसमें धनिया डाला है, तो ध्यान से देखिएगा, धनिया में मैंने, छोटे वाले में मैंने जैसे पेस्ट बनाया हुआ डाल दिया। इसमें डाल दिया 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मिर्च पाउडर, और उसको पानी डालकर मैंने अलग कर दिया है। और अब इस बड़े वाले बर्तन में मैंने बेसन डाला है और स्वाद अनुसार नमक। तो बेसन मैंने चना वाला डाला है, तो 3 से 4 चम्मच मैंने चना बेसन डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डालने के बाद जो हमने बैगन को पानी में फूलने के लिए डाल दिया था ना, उसे इसमें डाल देंगे, बेसन वाले पेस्ट में। अच्छे से इसे मिलाएंगे। और अगर आपको कम लग रहा है कि बेसन का मात्रा कम है तो इसमें थोड़ा सा आप बेसन और मिला लीजिएगा, 1 से 2 चम्मच। मतलब इसका कोटिंग अच्छा से कीजिएगा, मतलब ये ऊपर से बेसन होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसन ऊपर से दिखना चाहिए। तो लटपटा सा इसे कर लीजिएगा, पतला नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने बनाया है कि बिल्कुल ही बैगन उसमें लपेट लिया है खुद को बेसन। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पंचफोरन का इस्तेमाल किया है, जिसमें कि पहले कढ़ाई में तेल डाला, उसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग, थोड़ा सौंफ, थोड़ा जीरा, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा मेथी। और इसे जब अच्छी तरह से तड़क जाए तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 प्याज। मैंने सिर्फ 1 ही प्याज डाला है। और जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट तैयार किया हुआ, और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि पेस्ट जो है वो वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और धीमी धीमी आंच पे काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेंगे। और जब अच्छी तरह से तेल रिलीज हो जाए तब यहाँ पे एक पका हुआ टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे, और यहीं पे डाल देंगे खुशबू वाला मसाला। कोई भी आप खुशबू वाला मसाला डाल सकते हैं, आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाला है और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। धीमी धीमी आंच पर इसे काफ़ी बढ़िया से भून लेना होता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। नमक का मात्रा कम ही रखिएगा। ढक्कन लगाते हुए काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। देखिए थोड़ी देर ही बाद जब मैंने ढक्कन लगाकर, मतलब 2 से 3 बार मैंने भून लिया है, उसके बाद टमाटर को काफ़ी बढ़िया से गला लेना होता है। तो टमाटर जो है बिल्कुल ही गल चुका है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है। अगर इसी टाइम धनिया पत्ता डालते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर ग्रेवी में आ जाता है। और जब अच्छी तरह से टमाटर गल जाए, मसाला भून जाए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तब यहाँ पर डालेंगे पानी। पानी का मात्रा थोड़ा सा अधिक ही रखिएगा और इसे ढक्कन लगाकर टमाटर को और भी गलने के लिए छोड़ देंगे, और मसाला जो कच्चा है उसे अच्छे से पकने देंगे। और चलिए, मसाला हमारा जो है ग्रेवी बिल्कुल ही पक रहा है धीमी धीमी आंच पर। तो साइड में मैंने एक पैन रखा है, और इसी पैन में मैंने यहाँ पे
जो बैगन को काट लिया था बेसन में डीप करने के लिए छोड़ दिया था वो इसमें डाल रही हूँ। और इस तरह से जब बेसन बच जाए तो इसके ऊपर से आप इस तरह से आप डाल देंगे तो हमारा बेसन जो है वो वेस्ट नहीं जाता है। देखिए बिल्कुल ही वेस्ट नहीं गया। और इसी तरह से पलटते हुए इसे मध्यम आंच पे 3 से 4 बार पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे भून लेना है। जैसे आप बैगन का पकौड़ा बनाते हैं ना, सेम प्रोसेस बस ही रहेगा। एक तरह से इसे पकौड़ा बनाना है। आप चाहें तो कढ़ाई में पहले इसे पकौड़ा बना कर निकाल सकते हैं और उसके बाद ग्रेवी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो सभी पकौड़ों को यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से तल लिया है पलटते हुए। देखिए काफ़ी बढ़िया सा ये क्रिस्पी हमारा बैगन का पकौड़ा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसी टाइम इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बैगन का पकौड़ा हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब ग्रेवी भी हमारा बिल्कुल ही तैयार है, काफ़ी बढ़िया से ये पक चुका है। तो इसी ग्रेवी में अब डाल देंगे सभी पकौड़ों को, बैगन का जो हमने पकौड़ा बनाकर रख लिया है। तो अब इसमें डाल देना है, थोड़ा सा इसे मिलाएंगे काफ़ी बढ़िया से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेसन में बनाया हुआ है तो थोड़ा सा पानी का मात्रा अधिक लगता है, तो आप अपने अनुसार इसमें पानी गाढ़ा भी रख सकते हैं और पतला अगर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अधिक मात्रा तक मत पकाइएगा वरना ये घुल जाएगा। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, धनिया पत्ता से सजा लेंगे। अब देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बैगन का सब्जी बनकर तैयार है। तो अगर आपने कभी इस तरह से अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे चपाती के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार है। तो मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।